अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में, आपको नो हाउ हो जाए अच्छे से कि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली होती क्या है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक डाइस, ये 2 डाइस लेके आया हूँ। इसमें से इस वाले डाइस के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती क्या है बेसिकली। तो दोस्तों होता ये है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में हमें 3D ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन 3D ड्राइंग्स इस तरीके से होती हैं, हमें इस तरीके से बनानी होती है कि इसके 3 फेसेस, जो 3 फेसेस हो ना वो हम शो कर सकें। इसके 3 फेसेस हमें एक टाइम में शो करने होते हैं। जिस तरीके से 2D डायग्राम होती है, इसी तरीके से 3D डायग्राम हम लोग इस पेज पे बनाते हैं, इस ड्राइंग शीट पे बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि 3 फेसेस शो हो जाए। अब बेसिकली मैंने आपके लिए ये वाला जो डाइस है ना, ये मैंने इस एंगल से रखा हुआ है कि आपको 3 फेसेस ईजीली शो हो रहे हैं यहाँ पे ना। अब मैं आपको इसकी मदद से बताऊँगा, पेन की मदद से। देखें जिस तरीके से ये मेरे पास डाइस है ना, अब इसका जो ये वाला व्यू है ना, ये टॉप व्यू है जो ऊपर होता है, और ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कोई भी आप एक को फ्रंट व्यू ले लें, एक को हम साइड व्यू ले लेंगे। ठीक है, अभी तो बेसिकली ये क्यूब है, क्योंकि ये डाइस आपको पता है क्यूब शेप के अंदर होता है। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों बराबर होती है। मतलब लेंथ का मतलब ये हो गया कि इसकी अगर हम ये फ्रंट व्यू ले रहे हैं ना, तो इसकी ये चीज़ जो होगी ना, इसकी जो बेस लाइन होगी, ये इसकी लेंथ होगी। और इसकी जो 4 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4 के अंदर वाली जो ये जो लेंथ होगी, इसकी बेस लाइन होगी, इसको हम लेंगे डेप्थ। इसको डेप्थ कह लो, आपकी मर्ज़ी है। और ये जो 5 की जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, 4 और 5 के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहेंगे हाइट। ठीक है, अब बेसिकली होता ये है कि ये जो हमारे पास ये 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू आप कह लो, इसको यहाँ पे आप कह लो इसका साइड व्यू। ठीक है, अब करना ये होगा कि हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि फ़्रंट व्यू अगर हमने इसको लिया है ना, तो फ्रंट व्यू हमेशा याद रखना है कि इसकी लेंथ और जो हाइट है, इसके पर्सपेक्टिव से ये फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। और जो हमारी ये जो साइड व्यू है, ये लेंथ और डेप्थ, इन दोनों को कंसीडर करते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा हमें जो हमारा जो टॉप व्यू है ना, ये हमारा ड्रॉ होगा लेंथ और डेप्थ, क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं आ रही ना। टॉप व्यू जब भी ड्रॉ होगा वो लेंथ और डेप्थ के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ होगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दूंगा किस तरीके से हम स्टार्टअप कर सकते हैं, इसको सीख कैसे सकते हैं, बनाना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो मैं आपको बेसिक सिर्फ सिखाऊँगा कि सबसे पहले जब भी हमें स्टार्ट करना है ना, तो थोड़ा सा ऊपर करके स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा डार्क करके बनाऊंगा आज मैं। अब करना ये है कि मैं बग़ैर किसी डायमेंशन के आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें एक लेंथ इसकी बनानी है, लेंथ इसको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब लेंथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, कोई भी, मतलब मैं अभी बग़ैर डायमेंशन के बता रहा हूँ। और हमें दूसरा मैंने आपको बताया था, ये 30 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री एंगल होता है। बेसिकली जैसे डाइस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, बेसिक ये जो एंगल बन रहा होगा ना हॉरिजॉन्टल से, मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो इससे ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ना, ये 30 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम 30 डिग्री का स्केल लेंगे। स्केल की ये वाली साइड जो होती है ना, ये जो एंगल बन रहा होता है ना, ये 30 डिग्री होता है बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड लेंगे तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 30 डिग्री एंगल से ये लाइन बना देंगे। मकसद ये है कहने का, ये जो होगी ना चीज़, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 30 डिग्री होती है। ठीक है भाई, तो 30 डिग्री से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसी तरीके से स्केल की ये वाली साइड भी हमारी 30 डिग्री पे होती है। इसको लाइट बनाना होता है, लेकिन मैं डार्क इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, हमें जो मेन ड्राइंग होती है ना, उसको हमें डार्क करना होता है, हमारी जो मेन ड्राइंग होती है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे क्यूब बनाना सीखेंगे। सिंपल सा क्यूब हम इस तरीके से बनाएंगे कि भाई हमारा जो हम 2 इंच का बना लेते हैं। 2 इंच इसकी साइड होगी क्यूब की। ठीक है भाई, अब ये 2 इंच है, यहाँ से हमने लिया 2 इंच, अब इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। इसी तरीके से यहाँ भी 2 इंच का हमने मार्क कर लिया। ठीक है भाई, ये 2 इंच हो गया। अभी मैं वैसे रफ बना रहा हूँ, तो इस वजह से इसी तरीके से इसकी लेंथ भी हमने 2 इंच मार्क कर ली। अब बेसिक हमें यहाँ से भी जाके 2 इंच करना है। ठीक है भाई, ये 2 इंच हो गया। इस तरीके से यहाँ से यूं करके ड्रॉ इसको जोड़ लेना है हमें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ से भी 2 इंच हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब इस तरीके से हम इसको यहाँ से लाके ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। अब जो है ना हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसको हम लाइट बना लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को 2 इंच नापना पड़ेगा। ये जहाँ पे 2 लाइन मीट करेंगी ना, ये वाली और ये वाली लाइन जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी ना, ये 2 इंच खुद ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 इंच था, ये मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस के, उसमें बताया था ना कि ये कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो इसका तरीका यही है कि भाई जहाँ पे लाइन मीट करेंगी ना, तो वही आपका, ये देखें क्यूब बन गया। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट व्यू हो गया, या इसको आप फ्रंट व्यू कह लें, आपकी मर्ज़ी है। ये टॉप व्यू है, ठीक है भाई, और ये हमारा साइड व्यू है। सही है जी। अब यहाँ पे जो है ना 2 इंच की मैंने साइडें ली हैं, तो इस तरीके से हम इसको डायमेंशनिंग जो करते हैं ना, इसको हम लाइट कर देते हैं इस वाली लाइन को। ये हमारी जो है ना जो फालतू लाइन्स होंगी उसको हम लाइट कर देंगे, और जो हमारी ड्राइंग होगी उसको हम डार्क करते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से ये ड्राइंग ड्रॉ होती है। और आखिर में जो हमें डायमेंशनिंग करनी होती है ना, डायमेंशनिंग हम इस तरीके से करते हैं कि इसकी, जैसे ये तो बहुत इजी ड्राइंग है। अब जैसे इसको डार्क कर दिया, इसी तरीके से यहाँ से लेके इसको डार्क कर दिया, और फिर हम इसको यहाँ पे इसकी डायमेंशन लाइन बना के इसको जो है वो 2 इंच को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो ये 2 इंच हो गई। अब हमें अगर डाउन पे आके इसकी यहाँ से इसकी लेनी है, वैसे तो क्यूब है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि हम डायमेंशनिंग कैसे करेंगे हर लाइन के अंदर ना। तो हर लाइन के बिल्कुल पैरेलल लेके जाएंगे, उसके बिल्कुल को लीनियर उसमें। अब जैसे ये इस लाइन की डायमेंशन हमें लिखनी है, हमें इस वाली लाइन की डायमेंशन लिखनी है, तो हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम इसके पैरेलल लेके जाएंगे। मैंने पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि स्केल को हम मूव नहीं करेंगे। टी स्केल जो होगा ना वो मूव नहीं होगा हमारा। टी स्केल किसको कहते हैं? टी स्केल इसको कहते हैं। तो ये हमारा मूव नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ उस वक्त मूव होगा जब हम ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे होंगे। ये कभी भी यूँ करके मूव नहीं होगा। और ये चीज़ जब भी हम मूव कर रहे होंगे, इसको हम जैसे इस लाइन के पैरेलल लाइन हमें नीचे बनानी है। तो जिस तरीके से हम डायमेंशन लाइन शो करी ना, तो हम इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये यूँ इस तरह आ जाएगी। अब जिस तरीके से अगर हम इसका करेंगे, इसकी डायमेंशन लाइन बनाएंगे, तो वो भी यूँ करके बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ से हम इसकी लीडर लाइन लेके और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसकी जो डायमेंशन लाइन है, ठीक है। 2 इंच इसको बना दिया हमने। इस तरीके से हमें ये ड्राइंग बनानी है। ये तो सारा मैंने रफ़ करके बताया हुआ है, तो ये सब ड्राइंग शीट आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये बेसिक आज का कॉन्सेप्ट था। छोटी सी ड्राइंग बना के आपको बता दिया किस तरीके से हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझनी चाहिए हमें और किस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए।